सोचिए, अगर आज के दौर की लीडरशिप के सबसे बड़े राज किसी प्राचीन कथा में छिपे हों तो आज हम एक ऐसी ही संहिता यानी एक ऐसे कोड की बात करने वाले हैं जो एक महान राजा की कहानी से निकला है, जिनकी बुद्धिमानी आज के लीडर्स के लिए भी एक रोड मैप की तरह है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई सोचता है ना? अक्सर हम इसका जवाब नई नई मैनेजमेंट थ्योरीज में ढूंढते हैं, लेकिन क्या हो अगर इसका सबसे असरदार जवाब सदियों पुरानी एक कहानी में छिपा हो? और इसका जवाब हमें मिल सकता है राजा विक्रमादित्य की कहानी में। हम उन्हें सिर्फ एक ऐतिहासिक राजा की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक बेहतरीन लीडरशिप केस स्टडी के तौर पर समझेंगे, जिनके सबक आज भी उतने ही काम के हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम विक्रमादित्य की लीडरशिप की कहानी से शुरू करेंगे, फिर उनके शासन के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को समझेंगे: विवेक से मिली जीत, संस्कृति की नींव और न्याय की ताकत। और आखिर में देखेंगे कि ये पुराने सिद्धांत आज के लीडर्स के लिए एक गाइडबुक कैसे बन सकते हैं। तो चलिए उनके लीडरशिप के पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, विवेक से विजय। विक्रमादित्य की कामयाबी सिर्फ उनकी ताकत या उनकी सेना की वजह से नहीं थी। उनकी असली ताकत थी उनका दिमाग। उनकी सोच एक जबरदस्त रणनीतिकार वाली थी। उन्हें एक उपाधि दी गई थी, कालभोज। इसका मतलब है मुश्किल से मुश्किल वक्त पर जीत हासिल करने वाला। ये टाइटल उन्हें सिर्फ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं मिला था, बल्कि इसलिए मिला था क्योंकि वो रणनीति से किसी भी संकट को मात दे सकते थे। आज के दौर में इसे हम कह सकते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट में महारत। और मजे की बात तो ये है कि उन्होंने अपने दुश्मनों को कैसे हैंडल किया। उन्होंने सिर्फ उन्हें हराया नहीं, बल्कि अपनी नीतियों से उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनके दुश्मन भी उनका सम्मान करने लगे। उनकी रणनीति सिर्फ छोटी-मोटी जीत के लिए नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला प्रभाव और सम्मान कमाने के लिए थी। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को अपना प्रशंसक बना दिया। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। विक्रमादित्य ये बात जानते थे कि एक महान साम्राज्य, या आज की भाषा में कहें तो एक बेहतरीन कंपनी, सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बनती। उसकी असली नींव एक मजबूत संस्कृति होती है। और उनकी ये सोच इस एक लाइन में साफ दिखती है। वो मानते थे कि असली निवेश लोगों पर, ज्ञान पर और विचारों पर करना चाहिए। यही एक मजबूत संगठन की असली नींव है, जो उसे हमेशा के लिए मजबूत बनाती है। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों और कवियों को जगह दी। इसे यूं समझिए कि ये आज के ज़माने में अपनी टीम के टैलेंट में इन्वेस्ट करने या एक इनोवेशन हब बनाने जैसा था। वो जानते थे कि ज्ञान सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है, और इसी ने एक ऐसी विरासत बनाई जो युद्धों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब हम आते हैं उनके नेतृत्व के तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर, न्याय की शक्ति। क्योंकि किसी भी लीडर को महान बनाने वाली सबसे बड़ी चीज होती है उसकी निष्पक्षता और ईमानदारी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनकी अपनी प्रजा ने उन्हें धर्मराज का नाम दिया था। ये सिर्फ एक पदवी नहीं थी, ये लोगों का उन पर भरोसा था, एक विश्वास का प्रतीक था कि यहाँ न्याय मिलेगा। तो वो ऐसा करते कैसे थे? वो हर इंसान की समस्या को ध्यान से सुनते थे, बिना किसी भेदभाव के इंसाफ करते थे, और इसी तरह उन्होंने अपनी प्रजा के साथ भरोसे का एक मजबूत रिश्ता बनाया। वो समझते थे कि असली अधिकार निष्पक्षता में ही है। ये सिद्धांत आज भी एक अच्छी और पारदर्शी टीम बनाने के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो आइए अब इन तीनों स्तंभों मतलब विवेक, संस्कृति और न्याय को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इनसे आज के दौर के लिए एक कंप्लीट लीडरशिप फिलॉसफी कैसे तैयार होती है। ये स्लाइड पावर और ग्रेटनेस के बीच का फर्क बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है शक्ति, जो लड़ाइयां जीतने और दूसरों से अपनी बात मनवाने से आती है, और दूसरी तरफ है महानता, जो सम्मान जीतने, लोगों को प्रेरित करने और एक स्थायी प्रभाव छोड़ने से आती है। तो आखिर में सबक क्या है? सबक ये है कि सच्ची महानता सिर्फ ताकत दिखाने में नहीं है। ये न्याय, विवेक और करुणा के सही संतुलन से पैदा होती है, और यही विक्रमादित्य संहिता का असली सार है। और अब जाते जाते एक सवाल, विक्रमादित्य के इन 3 स्तंभों में से विवेकपूर्ण रणनीति, एक मजबूत संस्कृति और अटूट न्याय में से वो कौन सा एक गुण है जो किसी का भी लीडरशिप स्टाइल को वाकई महान बना सकता है?